हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी है एक चरवाहे की, एक सांड की। तो एक चरवाहा था, वह पशुओं को चराने का काम करता था, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी हो। एक दिन चरवाहा ऐसे चलते चलते एक किसी गांव के पास पहुंचा और जैसे ही शाम होने को ही उसने वहां पर रुकने का ठहरने का इंतजाम किया। तो दोस्तों, पहले ऐसी परंपरा थी या ऐसा नियम था कि जिस गांव के पास में वह चरवाहे या जो बरेदिया होते हैं वो रुकते थे या ठहरते थे, तो उनको जो गांव का मुखिया सरपंच होता है वो उनके लिए राशन पानी यानी कि खाने पीने का बंदोबस्त करता था। तो जैसे सरपंच को यह पता चला तो जो सरपंच ने उसके लिए खाने के लिए कुछ भेजा या उसके लिए जो आटा दाल चावल जो कुछ भी भेजा। तो वहां पर जैसे जो एक भेजने वाला व्यक्ति था, ले जाने वाला व्यक्ति, उसने देखा कि चरवाहा कुछ काम करते करते बड़ा ही अच्छा गुनगुना रहा है, बहुत ही सुंदर जो उसकी धुन है उसमें गुनगुना रहा है। तो उसने आकर सरपंच को बताया कि जो चरवाहा है वह बहुत सुंदर लगता है, गा लेता है क्योंकि वह बहुत सुंदर गुनगुना रहा है। तो उस दिन दोस्तों पूर्णिमा की रात थी। सरपंच ने उस चरवाहे को बुलावा भेजा और खैर महफिल सज गई और उसने गाना शुरू किया। तो पूरी महफिल में गांव के लोग, जो पूर्णिमा की रात इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि पूर्णिमा की रात को अच्छे से लाइट होती है, जो मून लाइट होती है, तो जिस वजह से सब लोग अच्छे से उसमें बैठ सकें। तो महफिल सज गई, गांव के लोग सभी लोग बैठ चुके, गांव जो सरपंच की फैमिली है वह भी बैठ चुकी। तो उसने रात भर बहुत सुंदर सुंदर गीत या गाना गाए और जो उसको जो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए उसके गानों को सुनकर। यहाँ तक कि सरपंच की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने खुशी के मारे एक वादा कर दिया कि मांगो, आपको चरवाहे जो मांगना है वह मांग सकते हो, आपकी हर मुराद पूरी की जाएगी, मैं आपको वचन देता हूँ। तो जो चरवाहे उसने कहा, मुझे सरपंच महोदय मुझे और क्या चाहिए, आपने खाने के लिए मुझे भोजन दिया, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, मुझे और क्या चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो सरपंच ने कहा कि आप मांगो, बेझिझक होकर मांग सकते हो, आपकी मुराद बिल्कुल पूरी की जाएगी, मैं आपको ऐसा वचन देता हूँ। सरपंच की जो सरपंच के पीछे उसकी सुंदर बेटी है वह भी उसके गानों को सुन रही थी। तो जो चरवाहा उसने उस बेटी को देख लिया था, तो उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी शादी आपकी अपनी बेटी से करा दोगे। तो ऐसा सुनकर जो सरपंच है वह चिंता में डूब गया। लेकिन उसने एक वचन भी दिया था। चिंता इसलिए क्योंकि वह अपने वचन को माने या फिर अपने बेटी के भविष्य को। हालांकि सरपंच है वह एक इंटेलिजेंट पर्सन था, एक इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। तो उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा ठीक है, आपकी मैं पहली बात तो मैं सरपंच हूँ, तो मैं आपके जो वचन को पूरा करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं एक लड़की का पिता हूँ, तो मैं इसकी थोड़ी सी छोटी सी परीक्षा लूंगा। वो परीक्षा ये होगी कि कल सुबह होती, वो परीक्षा इसीलिए लेना चाहता था दोस्तों कि वह समझ सके कि यह वाकई में एक मेहनती इंसान है, एक इंटेलिजेंट है कि बस ऐसे ही। तो कल जैसे ही सुबह होगी, गांव के बाहर एक कमरा है, उस कमरे में 3 सांड है। 3 जो सांड है उसमें से किसी एक सांड की पूंछ को छूना है आपको, ऐसा चरवाहे को नियम रखा। जिसमें से पहला सांड एक सांड है, उसमें से बहुत बहुत खतरनाक है, बलशाली भी है और वह मारने वाला है यानी कि मरखा है। दूसरा सांड उससे थोड़ा कम है और तीसरा सांड उससे और भी कम है। तो दोस्तों सुबह हुई, सुबह होने के बाद उसको पूरे गांव के लोग एक तरफ बैठ गए, दूसरी तरफ गांव जो सरपंच महोदय, उनकी फैमिली, उनके जो परिवार है वह बैठ गया और यह सब लोग देखने के लिए आतुर उठे। तो जैसे उस कमरे का जो गेट है, वो दरवाजे वो खोले गए, तो उसमें एक बड़ा ही डेंजरस, खतरनाक, बलशाली, धूल उड़ाते हुए, सींगों को झुलाते हुए एक सांड आया और ऐसा लगा कि अब तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं चरवाहे को। वह चरवाहे ने सोचा कि जान है तो जहान है, तो वह ऐसे पीछे हट गया और क्यों ना उसके दिमाग में
में एक आइडिया आया कि क्यों ना ये तो पहले नंबर का होगा, क्योंकि यह तो बहुत खतरनाक है, बहुत बलशाली है। तो वह पीछे हट गया क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी और उसने उसकी पूंछ को हाथ नहीं लगा पाया। दोस्तों इसके बाद दूसरे सांड को छोड़ा गया तो दूसरा सांड वादे के मुताबिक उससे थोड़ा कम जो मरखा होता है या खतरनाक होता है वो कम था, बलशाली भी कम था और तेज यानी दौड़ते हुए भी नहीं आ रहा था, धीरे धीरे आ भी रहा था। वो आसानी से उसकी पूंछ है जो चरवाहा है वो उसकी पकड़ सकता था। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, उसके दिमाग में एक ऐसी खोट, एक ऐसी सोच है, एक ऐसा लालच आया कि क्यों ना तीसरा तो जो सरपंच ने वादा किया था वो तो और कमजोर होना चाहिए और थोड़ा इजी होना चाहिए जिससे हम आसानी से उसकी पूंछ पकड़ने के, तो क्यों ना इसको निकल जाने। तो दोस्तों वह चाहता तो उस जो दूसरे वाले सांड की पूंछ पकड़ सकता था, लेकिन उसने उसको भी जाने दिया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि तीसरा वाला जो सांड है वह उससे भी कमजोर होगा। तो दोस्तों जैसा वादे के मुताबिक तीसरे सांड को भी छोड़ा गया। तो तीसरा सांड कैसा था दोस्तों? एग्जैक्टली जैसा आप सोचते हैं, वादे के मुताबिक कमजोर, उसकी हड्डियां पसलियां भी निकली हुई थी, नाक बह रही थी और बिल्कुल धीरे धीरे मरा मरा चला आ रहा था। तो उसने देखा तो उन्होंने कि ठीक है ये अच्छा है, इसके हम पूंछ को छू लेंगे या पकड़ लेंगे। तो जैसे ही वह खड़ा रहा तो धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। तो जैसे उसकी पूंछ छूने को हुआ तो दोस्तों उस चरवाहे के होश उड़ गए कि उस जो तीसरे बैल के पूंछ थी ही नहीं। दोस्तों उस जो तीसरा बैल था उसकी तो पूंछ ही नहीं थी। तो उसके होश उड़ गए। तो उसने सरपंच से कहा कि ये क्या है, इसकी तो पूंछ ही नहीं है। तो सरपंच महोदय ने कहा ये मेरी गारंटी नहीं है, मैंने तो ये कहा था कि तीन सांड में से किसी एक की पूंछ छूना है, एक की पूंछ को टच करना। मैंने ये नहीं कहा था कि किसकी है किसकी नहीं है। आप चाहते तो पहले वाले को, ठीक है थोड़ा खतरनाक था, बलशाली था, पहला जो आपका चांस है वह मिस हो सकता था, हो चुका हो तो कोई बात नहीं। आप दूसरी तो छू सकते थे, दूसरे सांड की पूंछ तो छू सकते थे, लेकिन आपने दूसरी भी नहीं छुआ, एक लालच से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि क्यों कष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर उस इंटेलिजेंट सरपंच ने अपनी बुद्धिमानी से अपने परिवार को बचाया और ऐसे चरवाहे को वहां से जाना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ से इस स्टोरी से आई होप आप सभी लोगों की थोड़ी सी सोच बदली होगी इस कहानी से। तो यह कहानी हमें यह बताती है कि आपसे लाइफ में दोस्तों यदि एक चांस यदि मिस हो गया, पहला चांस आपको किसी वजह से या आपका जो समय है थोड़ा तो वैसे व्यतीत हो गया, गुजर चुका, आपके पास थोड़ा और है जो आपका बेस्ट टाइम हो सकता है, लेकिन दोस्तों यदि हमने उसको भी मिस कर दिया, उसको भी वेस्ट कर दिया, तो ना जाने वह तीसरा पल, वह तीसरा समय उस सांड के जैसा होगा जिसको हम करना चाहते हैं वो कम कर ही ना सकें, क्योंकि शायद जिंदगी या जो हमारी लाइफ है वह हमें ऐसे करने के मौके भी ना दे। तो दोस्तों आज है वो बेस्ट है, सो प्लीज डोंट मिस योर चांस, अपने चांस को बिल्कुल भी मिस ना करें और डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच दोस्तों।